जय हिंद दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो बच्चा अग्निवीर आर्मी जीडी की वहां पे तैयारी कर रहा है। तो अब यहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपका अग्निवीर आर्मी जीडी में अगर किसी बच्चों का सिलेक्शन वहां पे लेना है तो उसे कम से कम कितना फाइनल स्कोर अपना यहाँ पे ये मान के चलना चाहिए। और ये कई कई सारे बच्चों को ये डाउट होता है, सर हम कितना क्वेश्चन सही हो जब हमारा वहां पे होता है तो हमें फिजिकल के लिए वहां बुलाता है। इसकी भी दोस्तों मैं यहाँ पे कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ और साथ साथ दोस्तों मैं ये आपको बताऊंगा कि आप लोग जो आपके एडमिट कार्ड है ये कब से आना स्टार्ट, यानी जो हमने वहां पे ईमेल आईडी लगाई थी उसमें कब से हमारा नोटिफिकेशन वहां पे देखने को मिल जाएगा। और ये भी चीज मैं आपको वहां बताऊंगा कि यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन आने के बाद फिजिकली एडमिट कार्ड हमारा होता है ये कब से हमारा ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों मैं बताऊंगा जो अब ये आपका बचा हुआ टाइम है, क्योंकि हमारा ये फिक्स हो गया 29 जून से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और हमारा लगभग एक महीने से भी कम टाइम वहां बचा हुआ जब हमारा एग्जाम लगने वाला है। और तो सबसे पहले ही हमारा अग्निवीर आर्मी जीडी का एग्जाम ही हमारा वहां पे लगने वाला है। तो ये जितने भी दोस्तों आपके डाउट है सारे मैं आपके एक एक करके यहाँ पे क्लियर आपका करने वाला हूँ। बस जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज ध्यान से यहाँ पे सुनते चलना अगर आपको सिलेक्शन यहाँ पे लेना है तो। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारा जो एडमिट कार्ड है ये आपका कब से यहाँ पे आएगा। दोस्तों ये आप डेट में आपको बता रहा हूँ, यहाँ 15 जून लिख लेना, ये 15 जून। और यहाँ पे दोस्तों लिखिएगा 20 जून। ये दोस्तों जो आपकी वो डेटे हैं जब आपने फॉर्म वहां पे अप्लाई किया था तो वहां पे जो आपने ईमेल आईडी वहां पे लगाई थी इस ईमेल आईडी में दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन ये दे दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट में है और कौन से सिटी में आपका एग्जाम वहां पे कराया जाएगा, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी वहां पे बना लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये मान चलते हैं कि इस समय केवल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आएगा, लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड फिजिकली वाला जो हमारा डाउनलोड होगा ये आप देखो, जैसे कि ये मान चलो 29 जून का आपका एग्जाम है, 29 जून को अगर हमारा एग्जाम लग जाता है, किसका जीडी का एग्जाम हमारा लगा है। अब ये बात तो आपको क्लियर ही होगी कि आपका जो पेपर हो रहा है इस बार आपके दो पालियों में कराया जाएगा और दोनों पालियों में अलग अलग ट्रेड का एग्जाम यहाँ पे होगा। अगर 29 जून को ये मान चलना जैसे आपकी अगर सुबह की पाली माने अगर सुबह जीडी का एग्जाम हुआ है तो शाम को क्या होगा टेक्निकल का एग्जाम आपको यहाँ पे कराया जाएगा। इसका इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस बार पहली बार ही ऐसा हुआ है कि एक बच्चा एक से ज्यादा ट्रेड में वहां पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, पहले वो बच्चे बुलाए जाएंगे जिस बच्चे ने जीडी का और टेक्निकल का दोनों फॉर्म वहां पे अप्लाई किया है। तो पहले उनके एडमिट कार्ड दोनों ट्रेडों के इशू किए जाएंगे और उनकी सेम डेट वहां पे दी जाएगी। सुबह उनका जीडी का एग्जाम करा लिया जाएगा, शाम को टेक्निकल का एग्जाम करा लिया जाएगा ताकि उन्हें बार बार आना जाना वहां पे ना पड़े। और ये चीज पूरा क्लियर आपका यहाँ पे हो गया है। अब दोस्तों ये तो आपका क्लियर हो गया कि आपके एग्जाम मान लो 29 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये मान लो अब आपका एडमिट कार्ड जो फिजिकली वाला हमारा होता है ये कब से आपका डाउनलोड होगा, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3 दिन पहले। जो भी आपकी एग्जाम डेट यहाँ बताई जाएगी 20 जून के पहले सभी का नोटिफिकेशन वहां पे आ जाएगा। तो जैसे किसी बच्चे का मान लो एग्जाम डेट बता दिया भाई 29 तारीख को आपका एग्जाम है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपको 27 तारीख को आपका फिजिकली एडमिट कार्ड वहां पे आपका डाउनलोड वहां पे हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का ये मान चलो कि 4 तारीख को एग्जाम लग जाता है, 4 तारीख को उसका एग्जाम लग रहा है 4 जुलाई को, तो उसका जो एडमिट कार्ड फिजिकली वाला होगा दोस्तों ये उसका 1 जुलाई को यहाँ पे डाउनलोड होगा। यानी 3 दिन पहले आपका फिजिकली एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये मान के अब आगे बात कर ले कि आपका सेफ स्कोर यहाँ पे कितना होने वाला। दोस्तों मैं यहाँ बात करो अग्निवीर आर्मी जीडी ट्रेड की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। अब इसका जो आपका सेफ स्कोर फाइनल का कितना होता है, फिजिकल कितना होगा, दोस्तों हमें टारगेट फाइनल का ही करना है। तो पहले मैं आपको फाइनल का ही आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि फाइनली कट ऑफ अभी जितने आपके एआरओ थे जिनमें ज्यादा कट ऑफ वहां पे गई थी, पहले मैं उनकी बात कर लूं, उसके बाद मैं एक एक सारे जडारों के बारे एआरओ हो गया जडारो उनके बारे में आपको क्लियर करता हूं। तो दोस्तों अगर हम बात करें फाइनल की हमारा कितना टारगेट बना लें कि एक बार अगर हमारा उतना नंबर वहां पे आ गया तो अपना सिलेक्शन कंफर्म है, पक्का सिलेक्शन वहां पे हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखो मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस बच्चे का सिलेक्शन वहां पे हुआ है तो आप उससे एक बार ये बात क्लियर भी वहां पे कर लेना भाई तुम्हारा स्कोर यहाँ पे कितना गया था जब आपका सिलेक्शन वहां पे हुआ। तो ये कट ऑफ जो होती है आपके एआरओ वाइज अलग अलग वहां पे देखने को मिल जाती है। जैसे मैं कुछ आपके जो फेमस एआरओ जिनकी ज्यादा कट ऑफ जाती है जैसे आपका दानापुर हो गया या फिर जैसे आपका लखनऊ वाले बच्चे जो लखनऊ जडारो वहां पड़ जाते हैं उसमें जो आपके एआरओ आ जाते हैं, ऐसे आपका जो जयपुर आपका जडारो पड़ता है उसमें जो आपके एआरओ वहां पे आ जाते हैं, उनकी कट ऑफ की यहाँ मैं सारी बातें क्लियर कर लेता हूँ। जिनकी सबसे ज्यादा कट
कट ऑफ रहती है। तो अगर आप ये मान चलो, अगर ये चाहते हो भाई हम एग्जाम दे के आए और हम अपना ये मान चलो भाई हमारा फिजिकल तो अच्छा है, हम सिलेक्शन वहां पे ले लेंगे, तो आप ये टारगेट बना लेना आपको कम से कम 180 नंबर वहां पे लेके आने हैं, तो लेके आने हैं। अगर आपको देखो ये 180 नंबर में आपके दोनों चीजों को काउंट करके बता रहा हूं, जिसमें आपके एग्जाम जो पेपर आप दोगे उसका नंबर भी वहां पे काउंट होगा, और जो आपका फिजिकल होता है उसका नंबर भी यहाँ पे काउंट होता है, क्योंकि ये आपका 100 नंबर दोनों चीज होती है। 100 नंबर का हमारा यहाँ पेपर भी होता है और 100 नंबर का हमारा फिजिकल भी वहां पे होता है। तो अगर आपको ये लगता है भाई हमारा फिजिकल बहुत अच्छा है, फिजिकल आपका बहुत अच्छा है, तो अगर आप ये मान के चलते हो भाई हम अपना फिजिकल मान लो हम एक्सलेंट मारेंगे वहां पे, हम 10-20 में प्रॉपर मार लेते हैं, और जो अपना रनिंग हम वहां क्वालिफाई 5 यानी 5.5 मिनट के अंदर वहां पे क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये लगता है भाई मैं 100 नंबर तो फिजिकल के 100% वहां पे ले आऊंगा, तो अब आपका जो एग्जाम यहाँ बचेगा पेपर वाला, तो पेपर में कम से कम अगर आप 80 नंबर भी ले आओगे तब भी आपका हो जाएगा। 80 नंबर का मतलब दोस्तों ये होता है कि कम से कम अगर आप 40 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लोगे तो आपका काम वहां बन जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये लगता है वहां पे कि हमारा फिजिकल वीक है, हम मान लो एक्सलेंट तो नहीं मार पाएंगे लेकिन हाँ ग्रुप 2 में क्वालिफाई कर सकते हैं, तो भाई अगर आप ग्रुप 2 मान लो 80, जहां आपका ये मान लो 100 नंबर है, यहाँ पे 100 नंबर की जगह अगर आपसे मान लो यहाँ पे 80 नंबर ले आते हैं फिजिकल में, अब भाई 80 नंबर लाए हो तो अब 20 नंबर तो यहाँ पे आपके कम हो गए, अब 20 नंबर अब ये भी तो आपको वहां बढ़ाने पड़ जाते हैं। उसी हिसाब से आपको सारा कुछ वहां पे काउंट करता हुआ चलना है वहां पे कि आपका कितना, आपका मान लो कैसी तैयारी आपकी वहां पे हो रही है, ताकि हम उसी हिसाब से अपनी फिजिकल को हो गया इसका हो गया सारा कुछ क्लियर कर लेना। वैसे दोस्तों आप एग्जाम के साथ थोड़ा फिजिकल पे भी वहां फोकस करना है कि ताकि ये हो कि हमारा जो फिजिकल का नंबर वो ना कटे। अगर आप कोई बच्चा ये मान चलना उसका फिजिकल अपना 100 का मारने की क्षमता वहां पे रख रहा है, तो 100% मान चलना सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आर्मी जीडी का एग्जाम इतना हार्ड वहां पे नहीं आएगा। बस केवल आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें क्या तैयार करके जाना है एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए भी दोस्तों मैंने आपको जो नोट्स वहां पे प्रोवाइड करा ही रखे हैं, बस वो केवल आपको तैयार करना है। अब यहाँ बचे हुए टाइम पे आपको क्या चीजें तैयार करनी है, जैसे अगर हम जीडी एग्जाम की बात करें, इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है, पहला तो हमारा यही आता है जीके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सेकंड क्या आता है हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन दोस्तों हमारा पेपर में आता है। और थर्ड हमारा दोस्तों क्या होता है मैथ का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ हो गया। मैथ के बाद दोस्तों क्या आता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को हमसे मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये ध्यान रहना जो आपका जीके है, जीके में केवल आपको 3 टॉपिक अच्छे से मजबूत करने, जैसे आपका क्या करंट अफेयर हो गया भाई, लगभग लगभग 3 क्वेश्चन मान चलना हमारे एग्जाम में आएगा। करंट अफेयर हो गया, इसके बाद आपका जो स्टैटिक जीके हो गया, इसके भी 3 क्वेश्चन मान लेना पेपर में आपको दिखेंगे वहां पे। इसके बाद जो भारतीय संविधान हो गया, इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। यानी कि जीके में आपको ये 3 टॉपिक आप अच्छे से तैयार करना जिनमें हमेशा क्वेश्चन वहां पूछे गए हैं। और ये जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स वहां पे दिए हैं ना, बस वही आप तैयार करना है। सारी चीज आपको सिलेक्टेड ही वहां पे दे रखी। अगर आपके पास नोट्स अभी तक आपने ना ले रखे हो ना, तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है मुझे मैसेज कर देना भाई कौन से ट्रेड की आप वहां पे तैयारी कर रहे हो, मैं सीधा जो आपको नोट्स वहां पे दे रखा हूँ बस वो तैयार कर ले भाई। रट्टा मान लो कुछ भी कर लो, जो बचा हुआ टाइम एक ना बहुत महीना बहुत टाइम है आपके पास यहाँ पे, यानी इस एक महीने में आप अच्छी तैयारी वहां पे कर सकते हो। लेकिन जो चीज बताई ना बस वैसे आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। तो जिसके बाद देखो ये अगर 3 चीजें आप तैयार कर लेते हो यहाँ पे, तो लगभग लगभग दोस्तों ये मान चलना आपके 8 से लेके 9 क्वेश्चन यहीं से कंफर्म आपके यहाँ पे हो जाते हैं। कितने हो गए भाई, 8 से 9 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। इसके बाद जो आपका बढ़ता है आपका भूगोल है, इतिहास है, वो सारे मैं नोट्स में आपको ऑलरेडी वहां पे दे ही रखे। उनके क्या होता है किसी का एक क्वेश्चन आता है, किसी के एक आता है, किसी का आता ही नहीं वहां पे। ठीक है, वहां पे देखो इतिहास में क्या होता है, इतिहास में आप जो आपका भारत का आधुनिक इतिहास है ना उस पर आपको ध्यान देना है। और वैसे मैंने जो नोट्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर ही दिए वहां पे, उस पर आप ध्यान रखना, बस पेपर तैयार करना एग्जाम में दिखेगा। और दोस्तों जो आपकी मैथ आती है ना, मैथ आपकी दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल आती है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मैथ के वहां पे आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेशन वहां पे आती है और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट वहां पे आपको याद है, फार्मूला याद है, बड़ी आसानी से अपना स्कोर वहां पे क्वालिफाई कर लोगे। यानी दोस्तों मैथ के जो आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं ना, 15 दोस्तों ये मान चलना 15 क्वेश्चन में कि 12 क्वेश्चन दोस्तों आपके बिल्कुल वहां पे नॉर्मल ही आपको देखने मिलेंगे और 3 क्वेश्चन ऐसे आपके मॉडरेट वहां पे रहेंगे। यानी इसमें थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होगी बच्चों को, लेकिन 12 क्वेश्चन हर बच्चा आसानी से वहां पे कर सकता है अगर उसे गुणा भाग कैलकुलेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट उसे पता है, तो बड़ी आसानी से ये मान चलना
कि 15 क्वेश्चन में कम से कम हर बच्चा 14-15 ऐसे आराम से क्वेश्चन बना लेगा। मैथ ज्यादा क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा, बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपको सही होने चाहिए। और वो सारी चीजें मैंने नोट्स में जितने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना, वो आप तैयार करना। और नोट्स जो मैंने आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसके आप बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका क्या बच रहा है, जनरल साइंस। भाई जनरल साइंस के बिल्कुल बेसिक सवाल आएंगे, इतना हार्ड नहीं आएगा। वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आपको वहां पूछा जाता है। और जो मैंने जनरल साइंस वन लाइनर क्वेश्चन दिए ना, बस ये रट्टा मार के चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और लास्ट रीजनिंग आता है, रीजनिंग बिल्कुल बेसिक यहाँ पे आती है, इसमें कुछ रहता है नहीं। अगर आप ये मान चलना कि बिल्कुल नॉर्मल मान लेना भाई, यहाँ पे बस एक दो टॉपिक ऐसे जो सीरीज आपका हो जाता है कि भाई ये मान लो 1 2 3 4 लिखे, अगली संख्या हमारी क्या आ जाएगी। एक आपका जैसे आता है ब्लड का, आता रक्त संबंध का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कोडिंग डिकोडिंग हो जाते हैं। 4-5 टॉपिक आपके ऐसे हुए जहां क्वेश्चन हमें देखने मिल जाता है, और ये सारे भी मैंने नोट्स में आपको दे रखे हैं। बस वो रट्टा मान लें, तैयार करके जाना। अगर ये चीजें आप तैयार कर लिए ना एक बार, तो 100% ये मान चलना कि आपको जो 50 क्वेश्चन के यहाँ पेपर होता है, तो बड़ी आसानी से आप 45 प्लस क्वेश्चन यहीं से आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं भाई वहां पे। लेकिन जो 1 महीने टाइम बचा, अच्छे से रट्टा मार के जाना, ताकि भाई एग्जाम इसी बार हमारा क्लियर आपका यहाँ पे हो जाए। तो क्या मान चलो, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी। एक तो ये मान चलना कि आपका स्कोर, जो फाइनल स्कोर है, ये कितना आपको मान चलना वहां की भाई कि हमारा क्लियर हो जाए। तो 180 नंबर आपको टारगेट वहां बना के चलना है। अब कई सारे बच्चों में ये अभी डाउट आ रहा है, सर जो फिजिकल में कितने बच्चे वहां कितने क्वेश्चन सही करने वाले बुला लिए जाते हैं, तो ये मान चलना अगर कोई बच्चा यहाँ पे अगर 30 से लेके 32 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सही कर लोगे ना अपने पेपर में, तो आपको फिजिकल के लिए वहां पे क्वालिफाई आपको कर दिया था भाई। लेकिन हमें टारगेट ये थोड़ा करना है, हमें तो भाई ये टारगेट लेके चलना है कि हमें तो फाइनल का देखना है कि 180 का टारगेट अपना फिक्स है भाई, इसी बात सिलेक्शन हमें यहाँ पे लेना है। तो जो चीज मैंने दे रखी बस तैयार करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों किसी बच्चे कोई वहां पे डाउट भी होता है, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर आपका शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जहां भी जो भी आपका डाउट होगा, वो उसका मैं क्लियर आपका सोल्यूशन बिल्कुल वहां प्रोवाइड अभी आपको करा दूंगा। तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर अभी मुझे मैसेज वहां पे कर सकते हो। और दोस्तों ये जो मैंने कंप्लीट नोट्स है, अगर किसी बच्चे के पास नहीं भी है ना, तो जो नंबर आपको दिया है इसी नंबर मुझे मैसेज करना, मैं कंप्लीट नोट जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये तैयार करके जाना। मैं रट्टा मार लो, पेपर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।